हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। दोस्तों देखिएगा, जो लेबर ब्यूरो का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह जुलाई 2024 का ये जारी कर दिया गया है। दोस्तों देखने में आ रहा है कि कुछ महीनों से आप ये मान सकते हैं कि फरवरी के बाद, मार्च के बाद से जो डेटा आना है वो लगभग बंद हो गया था। तो कयास ये लगाया जा रहा था कि जो महंगाई भत्ता है जो 50% हो ही गया है और ऐसे वक्त पे ये आना रुक गया है इसका डेटा, तो जो मूल वेतन है उस पर इसे ऐड कर दिया जाएगा, सम कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिएगा, उसके बाद ही ये डेटा रिलीज कर दिएगा और बात सामने आ गई कि जो 50% ज़्यादा 53% डेटा वो बढ़ेगा। तो देखिएगा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसी के आधार पे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे आपका डीए महंगाई भत्ता और डीआर डीएनएफ रिलीफ बढ़ता है। दोस्तों जो जनवरी से लेके जून तक का है, ठीक है ना, 2024 का डेटा, वो आपका क्या है, इसके आधार पे आपका 3%, 3 या 4 आप जो भी मान सकते हैं, ये अभी तय नहीं हुआ है। जब आधिकारिक तौर पे डेटा आएगा सामने या आधिकारिक तौर पे जो गवर्नमेंट का बयान आएगा तब पता चलेगा। तो 3% बढ़ने के चांसेस हैं। इसी महीने सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकती है मोस्ट प्रोबेबली, या अगले महीने के पहले हफ्ते तक बढ़ा सकती है। तो दोस्तों देखिएगा, 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा जनवरी से लेकर जून तक के डेटा के आधार पे। और अब जो जुलाई से लेके दिसंबर 2024 का जो डेटा रहेगा, उसी के आधार पे महंगाई भत्ता जो आपका 1 जनवरी 2025 से मिलना स्टार्ट होगा। तो देखिएगा, जुलाई का जो आंकड़ा है 1 महीने का आ गया है, अगस्त का, सितंबर इसी महीने के लास्ट में आएगा। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आंकड़ा माह जुलाई के लिए है 1.3 पॉइंट या परसेंटेज बढ़ा है। ये काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। जो 1-2-3% महंगाई भत्ता बढ़ता है 6 महीने का समाप्त होके, तो ये अकेले 1 महीने का 1.3% बढ़ा है। दोस्तों ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आंकड़ा बढ़ता है, ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती, क्योंकि ये महंगाई को रिफ्लेक्ट कराता है। दोस्तों कुछ टाइम पहले से, जब से ये डेटा रोका गया था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, तब से एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। एक और कॉलम रहता था, एक और पॉइंट रहता था जिसमें बताया जाता था कि चावल की कीमत, दाल की कीमत, किसकी कीमतें बढ़ी हैं और किसकी कीमतें कम हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जानकारी छुपाने जैसी बात हो गई कि वो डेटा अब गायब करा दिया गया है। इसमें सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि ओवरऑल अगर फूड वगैरह है उसमें क्या क्या ग्रोथ हुई है और किस चीज़ में डाउनफॉल हुआ है। फिलहाल अगर आप ये टेबल देखें तो यहाँ पे किसी भी चीज़ में, चाहे वो फूड बेवरेजेस, खाद्य पेय पदार्थ हो, या फिर इंटॉक्सिकेंट टबैको वगैरह हो, क्लथिंग फुटवियर हो, हाउसिंग हो, फ्यूल लाइट हो, कुछ भी हो, किसी में डेटा कम नहीं हुआ है। मतलब कोई डाउनफॉल नहीं हुआ है, सब में ग्रोथ ही है। मतलब सब में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे ग्रोथ देख रहे हैं खाद्य और पेय पदार्थों में, चाहे वो आपका अनाज का कीमत हो, और चाहे वो तेल की कीमत हो, सोयाबीन की कीमत हो, या फिर कोई भी अगर आप खाने पीने वाली चीज़ें देखते हैं, चाहे उसे आप रॉ मटेरियल के तौर पे लें, चाहे आप जाके कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाएं, तो जिनकी कीमतें हैं ये बढ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। इंटॉक्सिकेंट्स की भी कुछ ही बढ़ी हैं। देखिए दोस्तों, क्लथिंग मतलब कपड़े वगैरह जो हैं, इसमें भी हल्का उछाल आया है। हाउसिंग है सबसे ज़्यादा, जो हाउसिंग आपका है, मतलब जो घर लेना रहना, उसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। हाउसिंग में सबसे ज़्यादा उछाल आया है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊं कि जो आप महंगाई देखते हैं, जो डेटा आपके सामने आता है, तो यहाँ पे महंगाई भत्ता आपका कितना बढ़ता है, 3 से 4%। अब आप एक बात बताइएगा कि जब आप दुकान जाते हैं, किसी की कीमत यदि मान लीजिए कि 1000 रुपये है, या अगर आप परसेंट वाइज चलिए हम बात करें, तो क्या किसी कीमत या 100 रुपये है, तो क्या जब महंगाई बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ रही होती है उस प्रोडक्ट की, तो क्या वो 3 से 4 रुपये बढ़ रहा होता है? आप खुद जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्हीकल की बात करें, स्मॉल व्हीकल की, मान लीजिए किसी की प्राइस यदि मान लीजिए 80,000 है ना, और उसकी जो कीमत है वो सीधा 1,20,000 हो जाती है। आप देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से जो नए फंड से आता है, जो फिर जो क्वार्टरली बेस पे कंपनीज हैं वो ये सब बढ़ा देती हैं MRPs वगैरह। और साथ ही साथ जो आप प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं, जो आपको मार्केट में मिलता है, उसकी कीमतें किस तरह से उछाल लेती हैं। आज आपको कोई चीज़ मान लीजिए कि 10 का ले रहे हैं, वो कब 15-20 का हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, साथ में क्वांटिटी भी कम कर दी जाएगी। तो हम जो रियल इन्फ्लेशन दोस्तों आज के ज़माने में फेस कर रहे हैं, वो कम से कम नहीं तो 12 से 15% से कम बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल सम अप करके देखें, लेकिन इसको कम्बेट करने के लिए हमें कितना दिया जाता है, 3 से 4% महंगाई भत्ता जो पेपरों पे होता है, लेकिन असल में कम से कम 15-20 तक इवन हम फेस कर रहे होते हैं महंगाई। यही बात है कि
चाहे आप स्कूल की फ़ीस ले लीजिए, चाहे आप सर्विसेज ले लीजिए, ये पॉइंट पहले रहता था इस आंकड़े में जब ये रिलीज होता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप इन्फ्लेशन देखें, ये महंगाई भत्ते बस से देखिएगा संभव नहीं है कम्बेट कर पाना। मैं PSUs की बात नहीं कर रहा, मैं बैंकिंग सेक्टर की नहीं बात कर रहा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना पे कमीशन सुधार दिया है, मतलब अपना बाईपार्टाइट जो है सुधार दिया है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो सेंट्रल स्टेट्स हैं इन सब पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो खासकर MP गवर्नमेंट के हैं भाई, आपकी सैलरी एक तो बहुत ही ज़्यादा कम है और आप DA के आधार पे महंगाई बिल्कुल आप नहीं झेल पा रहे हैं, ये हमें पता है, ये रियलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ओवरऑल समअप करें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, चाहे वो सेंट्रल को चाहे स्टेट के हों, तो जो 8th पे कमीशन है, जो बेस पे इसका बढ़ाएगा, सिर्फ वही इससे निजात दिला सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो डेटा है माह जुलाई 2024 का 1.3% ये बढ़ा है, और ये ग्रोथ आपका किस में है, ये DNS अलाउंसेस के तौर पे आपको मिलने वाला है, मिलेगा 1 जनवरी 2025 से। तो अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने का और डेटा आना बकाया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होली के टाइम पे ये केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा, और मे बी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी। दोस्तों कोई भी अपडेट हो मैं आता रहूँगा। धन्यवाद।